अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, क्या शेर वाकई ही एक पालतू जानवर है? क्या आप उसे घर पर पाल सकते हैं, या फिर आप उसको अगर अपने साथ छोटे से बच्चे को पालते हैं तो वो बिल्कुल वैसे ही मानूस हो जाएगा, कभी आप पर हमला नहीं करेगा। बहुत सारे लोग ये सोचकर आजकल घरों में शेर पाल रहे हैं, और ये ट्रेंड जो है बड़े बड़े टिकटॉकर्स क्या लेकर आए, उसके साथ ही साथ जनाब अब आम लोगों को भी अपने फार्म हाउसेस पर, अपने घरों में, और जितने भी असर व रसूख रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को एक फैशन समझ लिया है कि इस किस्म के पहले वो सुना जाता था कि कुत्ता पाला हुआ है जी, बड़ा जहरीला टाइप का कुत्ता उनके घर पे। फिर उसके बाद जनाब सुना जाता था जी, घरों में लोगों ने पालतू जानवरों को पालना शुरू किया। लेकिन अगर शेर की बात करें कि शेर को पालतू बनाकर घरों के अंदर रखना या फिर फार्म हाउस पर रखना, और फिर शेरों के साथ सेल्फियाँ, खुलेआम लोगों को इन्वाइट करना अपने डेरों पर, और अपना एक रोब, अपना एक दिखाना कि जी हमने शेर पाला हुआ है, और शेर जो है उसको हमने कुत्ता बनाकर रखा हुआ है। बेसिक ये चीज़ बताना होती है कि देखो भाई, हमने शेर की मैं किस तरीके से मारी हुई है। तो जनाब आपको बताएंगे कि क्या वाक़तन जो मॉडल टाउन के अंदर, लाहौर के अंदर एक बार फिर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक शेर ने एक फैमिली पर हमला कर दिया, और उस फैमिली के अंदर कितने लोगों को नुकसान पहुंचा। उसमें जो शदीद ज़ख्मी हुए 2 बच्चे थे, वो अब कैसे हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी वालिदा किस हाल में है, कहाँ पर हैं, और क्या मुलजिमान के हवाले से कोई मजीद पेशरफ्त हुई है इस केस में अब तक या नहीं हुई, क्या उन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया, और अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है, या अब तक इस केस के अंदर मजीद क्या पेशरफ्त हुई है। तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि शेर को आप पालतू समझते हैं या पालतू जानवर समझते हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं। शेर अपनी फितरत पर मजबूर है, वो हमला करेगा ही करेगा। चाहे आपने उसको छोटे से बच्चे को पाला हुआ है, चाहे आप उससे कितना प्यार करते हैं, चाहे आपने उसको कितना ज़्यादा टेम किया हुआ है। जी आजकल बड़ा हम व्लॉग्स में सुनते हैं जी, हमने इसको टेम किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है। जो कुछ मर्जी कर ले भाई, जिसकी फितरत में हमला करना है वो कैसे बाज आ सकता है। और फिर वो कहते हैं, एक कहावत भी सुनी हुई है ना, कि शेर के ऊपर तो बंद पिंजरे में बच्चे भी मूंगफली फेंकते हैं, उनको खोल कर देखो। तो बस ये वाकया जनाब, आज का जो अफसोसनाक वाकया है, वो इसी मिसाल से जुड़ा हुआ है। आपको बताएंगे कि असल में ये शेर एक शख्स ने अपने डेरे पर पाला हुआ था, और मोहम्मद शामी नामी उर्फ ये इसका नाम था, ये शख्स का उर्फ नाम इसका जो था, यानी कि मोहम्मद शामी था। इसका रियल नेम भी आपको आगे चलकर बताती हूँ। और आपको बताती हूँ कि इस शख्स ने अपने डेरे पर जो ये ख़तरनाक किस्म का शेर पाला हुआ था, और इसको लगता था कि भाई ये किसी पर हमला नहीं करेगा, ये मेरा पालतू शेर है। बाद में खबरें निकली, फिर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, सोशल मीडिया पर चला, सोशल मीडिया पर CCTV फुटेजेस भी आ गई। हुआ क्या कि शेर जो है, इसका पिंजरा इसके मालिक को बंद करना भूल गया, वो खुला रह गया, और शेर ने फार्म हाउस की जो दीवार है वहाँ से फैलांगने के बाद ये बाहर गली में आ गया। मॉडल टाउन का इलाका है लाहौर का। जब ये वहाँ गली में आया है तो वहाँ पर एक फैमिली मौजूद थी, जिसमें 2 बच्चे खेल रहे थे। बच्चे का नाम है अजान खान, जबकि बच्ची का नाम जोया खान है, और इनकी वालिदा जो कि इनके पास करीब में खड़ी थी। ये बच्चे खेल रहे थे, जैसे ही वालिदा ने देखा, उसने भागना शुरू किया और उसने बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। वालिदा जो है वो मामूली सी जख्मी हुई, जबकि बच्चे जो हैं वो इस हमले में शदीद किस्म के ज़ख्मी हुए, क्योंकि शेर का हमला बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ। और फिर शेर का वज़न, उसका साइज़, उसके नुकीले दांत, वो बच्चों की स्किन में जो है बुरे तरीके से घुस गए थे, और बच्चे जो है वो शदीद किस्म के ज़ख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बाद आपको बताएंगे कि अभी तक इस केस में जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे कि मुलजिमान की जो गिरफ्तारी है, जी हाँ, पुलिस ने शेर का मालिक मलिक आज़म उर्फ शानी को गिरफ्तार किया है। इनका बेटा बहराम और भाई मलिक नाजिम समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि यह मुकदमा जो है, ये इस बच्चे की जो वालिद हैं उनकी मदय्यत में, यानी ये जो 2 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी बीवी ज़ख्मी हुई है, इनके वालिद जो है उनकी मदय्यत में ये मुकदमा दर्ज किया गया, ये FIR दर्ज की गई है। इसके बाद शेर की अगर बात करें तो शेर जो है वो फ़ौरन वाइल्ड लाइफ वालों ने अपनी तहवील में लिया, और उसको उन्होंने सफारी पार्क मुंतकिल किया है, वो भी अदालत के हुक्म पर। अदालत ने कहा था कि जी इस शेर को सफारी पार्क मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने शेर को मॉडल टाउन की हदूद से निकाल कर लाहौर सफारी पार्क मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इसी के साथ आपको बताएंगे कि कानूनी कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं। पुलिस ने मालिक के खिलाफ कत्ल, और जाहिर सी बात है ये कत्ल की दफात ही लगती हैं, के तहत जनाब FIR दर्ज की है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कोर्ट में भी
मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी कार्रवाई जो है वो जारी है। जख्मियों का इलाज अगर बात करें, वाकई में औरत और 2 बच्चे जख्मी हुए जिन्हें जना हॉस्पिटल में रखा गया है। जबकि अगर बच्चों की बात करें तो इब्तदाई तौर पर बच्चे इस वक्त शदीद जख्मी हैं और पहले कहा जा रहा था कि बच्चों की हालत जो है वो बहुत ख़तरे में थी। बच्चों को क्योंकि छोटे थे और इतने ज़्यादा जख्म थे उनको, और वो समझ नहीं आ रही थी बच्चों को, बेचारों को तबीयत संभलने नहीं पा रही थी। लेकिन अभी इब्तदाई जो अब तक की खबर सामने आ रही है उसमें डॉक्टर्स ने कहा है कि बच्चों को वैसे तो शदीद चोटें आई हैं, लेकिन अब वो उनकी जो ज़िंदगी हैं वो ख़तरे से कम बाहर हैं। और अगर वालिदा की बात करें तो उनको मामूली चोटें आई थी क्योंकि वो बड़ी थी, वो भागने की मुसलसल कोशिश कर रही थी और वो बच भी सकी, उसमें कामयाब भी हुई। लेकिन बच्चे क्योंकि छोटे थे तो शेर ने बस उन पर अटैक किया और उनको गिरा लिया था। इसी के साथ आपको बताऊँगी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं अब तक की, उसमें पहले ही जंगली जानवर रखने पर पाबंदी है और बहुत सारे लोग पहले ही वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं इस पर बड़े एक्टिव हुए हैं। आपको पता है कि जब एक शेर का बच्चा रजब बट यूट्यूबर को गिफ्ट किया गया था तो उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई थी, सोशल मीडिया पर कितनी बातें फैली थी। और बाद में वाइल्ड लाइफ वालों ने रजब बट से कहा था कि तुम डेली बेस पर हमें एक वीडियो बना के दिया करोगे जिसमें तुम जानवरों के हकूक पर बात करोगे। लेकिन अब लोगों ने ये जो ट्रेंड बनाया हुआ है शेरों को पालतू करके पालने का, इसके खिलाफ जनाब सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और गवर्नमेंट को मजीद इस पर जनाब सख्त नोटिस लेना चाहिए ताकि आम घरों में, फार्म हाउस पे, डेरों पर इस किस्म के जानवरों को, कम से कम इस किस्म के ख़तरनाक जानवरों को नहीं पालना चाहिए। अगर इस हमले के दौरान इन बच्चों की जान चली जाती या इसकी वालिदा की जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता, क्या कोई जिम्मेदारी लेता? तो इतने ही अगर पालतू शेर को पाल लिया घर में तो क्या इतनी अक्ल नहीं है कि हमने उसका पिंजरा भी बंद करना है? कम से कम आप लोग देखें कि आपकी लापरवाही की वजह से 3 लोगों को नुकसान उठाना पड़ा और कितना भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम अब सारा खर्चा जो है वो ये फैमिली बर्दाश्त कर रही है और इनके ऊपर मुकदमा भी क्योंकि चल रहा है। हो सकता है बाद इनकी उस फैमिली के साथ जाकर पैसे दे दिलाकर राजीनामा भी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद जनाब अगर लोगों की बात करें तो लोग जो हैं वो इस बात पर शदीद बरहम हैं। और जैसा कि आप लोग साथ ये बच्चों की तस्वीर भी देख रहे हैं, ये वो 2 बच्चे हैं जो मासूम इस हमले में ज़ख्मी हुए। और नीचे आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा हुआ है कि भाई शेरों को घर में कौन पालता है, इस किस्म के जानवरों को घरों में पालना खुदारा बंद किया जाए। और आप क्या कहना चाहते हैं इस हमले के हवाले से? इससे पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा इस किस्म के हमले सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि हुकूमत को इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए और ये जो मुलजिमान इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं इनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरी कम्युनिटी में भी अगर आपको लगे कि मुझे कोई किसी टॉपिक को कवर करना चाहिए या किसी टॉपिक पर आपको डिटेल देनी चाहिए तो मेरी कम्युनिटी में आप लोग भी पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट किया करें, मुझे बताया करें और मेरे साथ राब्ते में रहा करें। फिर मिलेंगे, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।